कि जिस समय यूपीए की सरकार थी डोजियर डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. Rahul Gandhi। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है? कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा कहा और सभापति महोदय मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं। यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है, यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था। ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं, सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ।
ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो। आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली, न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई, तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। संजय जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे थे कि क्यों हम लोगों ने डीजीएमओ को खबर किया। अच्छा रहता कि वो अपने पिताजी से पूछते या अपने पिताजी के बारे में जानते। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम कोई भी, अगर सेना को भी बॉर्डर के तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शांति प्रिय देश है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। हम चाहते थे कि हम उतनी बदमाशी के बावजूद हम चाहते थे कि अच्छे से हम काम करें, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट के बेस पर, एयरबेस पर हमला किया। और जब हम लोगों ने सारे सबूत दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के बाद जब 2016 में 19 सितंबर को उरी होता है तो भारतीय सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है तो हमने उनके घर में घुस के बालाकोट पे हवाई हमला करके उनके आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद करने का किया। और जब हमारे पायलट को गिरफ्तार किया गया तो हम उनको धमकी देके पाकिस्तान से 2 दिनों के भीतर अपने पायलट को सही सलामत भारत ले आए। यह नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और पहलगाम के लिए हमला जो था वह आखिरी अटैक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकियों को और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 14 दिन के बाद 23 मिनट में न केवल 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए, बल्कि हमने नूर खान अड्डे पर अटैक किया। नूर खान एयरबेस पर अटैक करने का मतलब था कि हम चाहते तो कैराना हिल्स पर भी अटैक कर सकते थे, हम चाहते तो प्रधानमंत्री के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी घर पर अटैक कर सकते थे। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। जब 2006 में ट्रेन ब्लास्ट होता है, 189 लोग मारे जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ मिल करके आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। जब 26/11 में मुंबई की घटना होती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। अहमदाबाद में जब यूपीए में बम ब्लास्ट होता है, हम कड़ी निंदा। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कड़ी निंदा। वाराणसी बम विस्फोट में कड़ी निंदा। बेंगलोर में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आतंकी हमला करके साइंटिस्ट मारते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना हम लोगों ने कड़ी निंदा किया था कि बेचारा कड़ी निंदा भी सुसाइड कर ले। लेकिन जब एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसा बनो, इंदिरा गांधी जैसा बनो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93